नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़ के साथ। माशाल्लाह काफ़ी सारे बैठे हो, सलवात पढ़ना नाज़िम इबादत है, दरूद मिलके बुलंद आवाज़ देना उनको। छेवां ताईदार विलायत दा फरमांदा है जेड़ा बंदा साड़ी ज़ात ते खुले दिल नाल दरूद भेजे सारी ज़िंदगी उस बंदे दे रिज़्क च कमी नहीं होंदी। सलवात हिक्का पढ़ो ते सोहनी करके ऊँची आवाज़ नाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन इक्शिफ़ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बनियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशतगर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन पाक सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। हर बंदा कोशिश करे कि इस दुआ पे आमीन ज़रूर कह सके। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे। बंदा होवे शियत आमीन ना खे हो ही नहीं सकता। इस दौर की दुआ मंगवा रहा हूँ, आखिरी दुआ है आमीन कहना और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाना। बंदा कोई ऐसा ना हो जो आमीन कह सकता हो और वह बंदा इस दुआ पे आमीन न कहे। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। मेरे मालिक के ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की इजाज़त नसीब फरमाए। दरूद पढ़ने मिल के बुलंद आवाज़ के साथ। इजाज़त है, नौकरी शुरू की इजाज़त। इमाम हुसैन पाक सरकार आप सबको सलामत रखें। इमाम हुसैन पाक सरकार की पाक अम्मा आप सबका एक एक कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ा कमाल जश्न मेरे से पहले जारी था, मालिक तौफीकात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। बड़ा कमाल सा दरबार सजाया है, मालिक आप सबको भी सलामत रखें। इजाज़त लेकिन नौकरी शुरू की है, बस एक लम्हा भी जाए किए बगैर 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपका माहौल देखता हूँ, फिर जो आपके माहौल ने हुक्म किया वही आपको नौकरी सुनाएंगे। निगाहे शौक ने 13 रजब की शब देखा। इमाम हुसैन पाक सरकार आप सबको सलामत रखें। बड़ा लंबा सफ़र किया है जनाब के शहरों की ज़ियारत के लिए और आगे भी सफ़र, क्योंकि दिन मसरूफ़ियत के हैं, रातें मसरूफ़ियत की हैं, कुछ अयाम ही ऐसे हैं। मालिक आप सबको सलामत रखें। बस आपसे इजाज़त लेके नौकरी शुरू की है, दिल चाहता है थोड़ा सा वक्त आपका लिया जाए और आपको सलाम कर जाएँ। निगाहे शौक़ ने 13 रजब की शब देखा। पहले मोहतरम से लेकर आखिरी मोहतरम तक अगर आप सब लोग ज़हनी तौर पर जश्न में हाजिर हैं और जश्न की जीनत बन के बैठे हैं तो ज़रा सी चेहरे पे मुस्कुराहट लाइएगा, ताकि दूसरे मिसरे पे मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितना पढ़ना है आपके माहौल को देख के। निगाहे शौक़ ने 13 रजब की शब देखा, क्या खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ़ में था। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। हाथ चाहे नुकसान को नहीं होता, हाथ खोलो जड़े पीछे बैठे हो, हाथ ऊँचे करके बोलो हैदरी। हमजा जाफरी साहब, निगाहे शौक़ ने 13 रजब की शब देखा। बस आप लोग इतनी कोशिश करें कि अगर आपका बेटा इमाम हुसैन का ज़ाकिर हूँ मैं भी, अगर मैं जुमला कहता हूँ तो आप लोग उस बात को फॉलो करते करते खूबसूरत माहौल बनाते आएँ, मुझे दुआ देते आएँ। एक तो बात यह है कि जिसने आज खुश नहीं होना फिर उसने कभी खुशी नहीं होना, और दूसरा यह है कि उसमें यही होगा कि मैं थोड़ी देर में ज़्यादा पढ़ लूँगा, एक बात दोहराऊँगा नहीं, तो कम अज़ कम आपका ही वक्त बच जाएगा। निगाहे शौक़ ने 13 रजब की शब देखा। निगाहे शौक़ ने 13 रजब की शब देखा, क्या खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ़ में था। सर मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ और मैं मिंबर पे खड़े होकर ऐलान कर रहा हूँ मैं चौथा मिसरा पढ़ता हूँ। शिया माँ का बेटा उठ के कह दे कि अली अब्बास अस्करी मैं घर से चल के जश्न में आया हूँ, मैंने बात सुनी है समझी है, बोलने पे दिल नहीं आया। शिया माँ का बेटा कह दे बोलने पे दिल नहीं आया, मैं मिंबर ही छोड़ दूंगा। बोलने पे दिल आया फिर तू ना बोले, फिर मिसरा जाने, मेरे मौला जाने, इसकी कीमत जाने और तू जाने, क्योंकि अगला काम तेरा अगला काम मेरा नहीं। निगाहे शौक़ ने
13 रजब की शब देखा क्या, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था, और दरार तक ही न रुकता ये मौजज़ा लोगो, अभी तो शुक्र करो कि अली गिलाफ में था। ओ मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। अली अकबर दी जुतियां तो सदका जवानी मानो, जड़े पीछे बैठे हो चंगिया मामा दे पुत्र हाथ उच्चे हाय दरी। जी बड़ी मेहरबानी, जी 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 बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी अंकल, बड़ी मेहरबानी जी। मैं जवानियाँ 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 मानो। अमजद साहब, दरार तक ही ना रुकता ये मौजूदा लोगों, अभी तो शुक्र करो कि अली गिलाफ में था। अभी तो मैं बड़े ठहर ठहर के पढ़ूँ, खपा नहीं जाता मिंबर पे। जश्न इतने हैं, मौला की ड्यूटियाँ इतनी हैं, जगराते इतने हैं, सफ़र इतने हैं, बस आप बातों का वज़न करते आए। अभी तो शुक्र करो कि अली गिलाफ में था। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, मैं बावुज़ू खड़ा हूँ। अगर आप मुझे इतनी खूबसूरत, स्पेशली आप इतनी खूबसूरत दुआ न देते तो मैं शायद ये 4 मिसरे कभी भी ना पढ़ता। और आपने इतनी खूबसूरत दुआ दी है, और कीमती बातें बंदा हर जगह पे करने से डरता है कि बात की कीमत ना मिले तो ज़हनी मेयार ख़राब हो जाता है। मैं 4 मिसरे अब आपकी इतनी खूबसूरत दुआ देने पे पढ़ता हूँ। उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ के दरमियान बड़ी इल्मी बहस चलती है, और ये बात याद रखना, जो इल्म की लड़ाई होती है उसमें नुकसान को नहीं होता, फ़ायदे होते हैं। ज़माने में बात फैल गई, कुछ कहते हैं काबे की दीवार में लकीर आ गई, कुछ कहते हैं दराड़ आ गई, कुछ कहते हैं लकीर आ गई, कुछ कहते हैं दराड़ आ गई। लेकिन दराड़ वाली बात लोगों ने ऐसे ही बना दी है, क्योंकि जो भी थी, जो निशान आया वो वहाँ से यहाँ पे आया है। और मैं तो इसे लकीर ही कहूँगा, दराड़ नहीं कहूँगा, क्योंकि दराड़ें डाली जाती हैं दुश्मनों के दरवाजे पे। अगर आप इतनी खूबसूरत दुआ न देते मैं कभी ना पढ़ता। और मैं मिंबर पे खड़े होकर कह रहा हूँ, बेशक आगे पीछे सज्जे खब्बे विचकार जिथे कोई जवान बैठा, फिर उस जवान को नहीं पता कि उर्दू किस बला का नाम है। अंकल जो घर से चल के जश्न में आ जाएगा, बात को सुन के समझ के वो चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं ला सकता, फिर उस बंदे से मेरी बात नहीं है। जिन लोगों ने बात फैला दी, दराड़ है दराड़ है दराड़ है दराड़ है, अगर आप लोग मुझे दुआ दें तो लाहौर वालों, तुम लोगों की दुआओं के सहारे में, तुम लोगों की दुआओं की उम्मीद रख के मैं लोगों को जवाब देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने बात फैला दी कि काबा की दीवार में दराड़ आ गई है, मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, ज़माने वालों इस बात को सारी ज़िंदगी याद रखना, तकल्लुफ़न बिना ठहरी ज़रा सी बिनते असद, और अली की माँ का कहीं घर में आना जाना है। और मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, हिजाब डालती फिरती है बाबली दुनिया, इन्हें समझ ही नहीं आई दराड़ दिल पे है दीवार का बहाना है। ओ मैं सदके बन जा, अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। पिछले नहीं बोले, पिछले नहीं बोले, रिज़्क़ हलाल करो, हाथ ऊंचे हाय गरीब। ओ मैं सदके बन जा, जी 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 मैं सदके बन जा। अंकल जी, तकल्लुफ़न भी न ठहरी ज़रा सी बिनते असद, अली की माँ का कहीं घर में आना जाना है। ओ मैं सदके बन जा, हिजाब डालती फिरती है बाबली दुनिया, उन्हें पता ही नहीं दराड़ दिल पे है दीवार का बहाना। हाँ, दराड़ दिल पे है। दाद और दुआ हो गई, 6-7 मिनट हो गए मुझे मिंबर पे खड़े हुए, और जो बंदा अकीदा रखता है, मैं आदम ये को मजाक नहीं, इमाम हुसैन पाक सरकार मज़ीद तौफीक अता फरमाए, ये इतना खूबसूरत करके दरबार सजाना। जो बंदा अकीदा रखता है कि मुझे शेर सुनना समझना फिर समझ के बोलना आता है, लम्हे के लिए ज़रा अकीदे को अपनी हथेली पे रखे और बात का वज़न करे कि अभी तक की नौकरी एक तरफ रखे, चौथा मिसरा एक तरफ रखे और इंसाफ खुद करे। कुछ लोग जश्न में आते हैं सिर्फ ज़ाकिर की मैनेजमेंट देखने के लिए, सिर्फ उसकी बातें सुनने के लिए, वो लोग सिर्फ तबसरा करने के लिए आते हैं। जो लोग जश्न की जीनत बन के बैठे हैं, लम्हे के लिए सर उठाएँ, मैं बोलने पर मजबूर नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं चौथा मिसरा पढ़ता हूँ, हाथ दिल पर रखो, बात को समझो, मेहनत करो, जहन को लड़ाओ। दिल में अगर खुशी हो, दिल कहे बोलने पे फिर बोलो, दिल ना कहे बोलने पे मैं तुमसे मिंबर पे माफ़ी मांग के अभी सलाम कर जाऊंगा। मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ बेअदब। अगर बात यहाँ तक आ गई दराड़ दिल पे है दीवार का बहाना है, अब ये जो सेंटर वाले बैठे हो तो नाल मेरी गल है, बेअदब सूए हरम अक्ल ना महमेज करें और अपने इसियाँ की मुआफ़ी का अमल तेज़ करें, और दिल के काबे में अगर इश्क विलायत ही नहीं, खामखा हज के तकल्लुफ़ से ही परहेज़ करें। अगली जिम्मेदारी तो मेरी नहीं ना अंकल जी, अगली जिम्मेदारी तो नबंदिया दी है जेड़े छोड़ दे पिछले लच्चो बैठे यार। जश्न दी जीनत बनाओ, हाथ ऊंचे हाय दरी। ओ मैं सदके जी 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 मैं सदके जी अंकल मैं सदके भेजा ए साथ नू सलाम करना जेड़ी औखी गल ते उठे बेअदब सूए हरम अकल ना महमेज करें और अपने इस यहाँ की मुआफ़ी का अमल तेज़ करें।
दिल के काबे में अगर इश्क विलायत ही नहीं, सीधी सी बात है, खामखा हज के तकल्लुफ़ से ही परहेज़ करें। इसमें लड़ाई वाली तो बात ही कोई नहीं। दिल के काबे में अगर इश्क विलायत ही नहीं, बिल्कुल मैं नज़म के करीब आ गया और मैं आपको सलाम करूँ, सफ़र मेरा बड़ा लंबा है। दिल के काबे में अगर इश्क विलायत ही नहीं, खामखा हज के तकल्लुफ़ से ही तकल्लुफ़न परहेज़ आ गया। खामखा हज के तकल्लुफ़ से ही परहेज़ करें। नाराज़ ना होना भैया, एक बात सिर्फ आपसे करना चाहता हूँ, जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। लब अगर चुप रहे चेहरों पे न सब बोलेगा। ओए अब तो खुद करने लगी काबे की दीवार कलाम, तुम अगर अब भी नहीं बोला तो कब बोलेगा। ओ मैं सदके बना, ओ मैं सदके लखा वारी सलाम करे समझ मैनू। ओ जेड़े पीछे बैठे हो, जेड़े बाहर खलोते हो, जेड़े कद्दे नाल टेका लाई बैठे हो, हाथ ऊंचे करके बोलो हाय लरी। हाँ, जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। अब अगर चुप रहे चेहरों पे न सब बोलेगा। और अब तो खुद करने लगी काबे की दीवार कलाम, तुम अगर अब भी नहीं बोला तो हाँ कब बोलेगा। अगर यहाँ तक ये मजमा आ गया, मैं नज़म शुरू करने से पहले कोशिश करूँ कि मजमे का मयार वहाँ पे आ जाए, मैं इसलिए मुश्किल से मुश्किल मिसरे पढ़ूँ सराइकी ज़ुबान के, टिपिकल सराइकी है सराइकी ज़ुबान के। मुझे ये भी पता है कि ढेर सारे बंदे साथ छोड़ जाएंगे पढ़ ही देने, जिन्होंने समझ आ गई नदी महराज वैसी। जब रसूल खुदा ने मौला अली शहनशाह बादशाह को मोहतरम सर उठाया ना, तो रसूल खुदा ने मौला अली शहनशाह बादशाह के चेहरे से नकाब हटाया। जब से आयाम शुरू हुए मैंने 4 मिसरे नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, क्यों पढ़ूँ मुझे नहीं पता, बस पढ़ूँ। अगली जिम्मेदारी पता भी है कि ढेर सारे बंदे पीछे रह जाएंगे, जिन्हें समझ आ गई नदी महराज वैसी। रसूल खुदा ने, देखना मुझे है ज़माने वालों, रसूल खुदा ने मौला अली शहनशाह बादशाह को उठाया। मौला अली शहनशाह बादशाह को उठा के मौला अली के अमजद चेहरे के ऊपर से नकाब हटाया रसूल खुदा ने। ऊपर से अल्लाह की आवाज़ आई, मोहम्मद चंद चेहरे तू पर्दा हटाया जो है अर्श ताईं इंद चमकण दी डस आ गई है। मैं भी सोहने ते सोहना बनेंदा रियां, तेंडा हैदर बनावन दी चस आ गई। जेड़ा बंदा नहीं बोलदा नहीं बोलो उस कबर दे विच जद अंदर अली रिज़्क़ हलाल करो, बोलो सखी लाल कलंदर। मैं सदके जवानियाँ 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 मानो। बुजुर्ग साहिबान थोड़ी मेरी हेल्प कीजिएगा, बात बड़ी मैं मुश्किल से बैठो। चस आइए या नहीं यार, अंकल जी दुआ फरमाइशो, जेड़े पीछे बैठे हो मेरे नाल रले रवे, मैंने पता लगे 10-12 बंदे रला ही रवे। हाँ चंद सर कैमरामैन हुण जरा तरकड़ थी वाए, मैं 4 मिसरे होर सराइकी जुबान ते पढ़दा पिया, तुसीं कैमरा फेर रहे उस जवान दी वीडियो बनावनी है जेड़ा नहीं बोलदा। मुड़ मैं ही जरा उदी दिलेरी वेखा जेड़ा अली मौला नाल मत्था लाई बैठा वे। चंद चेहरे तू पर्दा मन वेख, चंद चेहरे तू पर्दा हटाया जो है अर्श ताईं इंद चमकण दी डस आ गई है। मैं भी सोहने ते सोहना बनेंदा रियां, तेंडा हैदर बनावन दी चस आ गई है। सराइकी जुबान दे 4 मिसरे होर सुनो मोहत जवाई खले। एक हाजी साहब हज तो वल के आए ते महल्लेदार आ गए उन्होंने मुबारकबाद देवन वास्ते। महल्लेदार गए हाजी साहब को, अब मैं ज़रा उर्दू में इसकी डेफिनेशन करता हूँ फिर क्योंकि आगे सराइकी ज़ुबान है। महल्लेदार चले गए हाजी साहब को सर मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने जाके एक अजीब मंजर देखा कि हाजी साहब को मुबारकबाद देने के रही हैं कि लेकिन और हाजी साहब घर के कोने में बैठे हैं, ना सलाम ना कलाम ना हेलो हाय, कोई लिफ्ट ही नहीं है, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। हाजी साहब के चेहरे पे परेशानी है, यार ये क्या हो गया, अभी अभी तो ताज़ा ताज़ा हज करके आए हैं, मगर हाजी साहब परेशान क्यों हैं। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, महल्लेदार इकट्ठे होकर चले गए। हाजी साहब बताएं जब से आप हज से वापस होकर आए हैं ना, आप परेशान रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। भाईजान बंदा मुझे बताइए कि जो सांस लेता है समझ के चुप कर गया, फिर मेरे आने का फ़ायदा क्या है। हाजी साहब आप हज से जो वापस आए हैं, फिर बताएं आप चुप क्यों रहते हैं, आखिर आप अल्लाह का घर देखने के लिए गए थे। अब हाजी साहब उन्हें सामने हाथ बंधन तो हाथ बंद क्या दिन में तो क्या दसा। टिपिकल सराइकी है, ए जादू है, सहर है, मौजज़ा है या करामत है। कडाई कई घर दे मत्थे ते मुसलसल लीक नहीं रांदी, मैं अखी बंद करेंदा तां दराड़म डिसदियां मैकूं, जदां दा हज तू वलिया हाँ तबीयत ठीक नहीं रांदी। ओ मैं सदके वंजा अली अकबर दी जुतियां तो सदका जवानियां मानो। हम जदों जेड़ा बंदा नहीं बोलदा वो बोलदा ही नहीं है, जदे दिल ने चली वसदा है हाथ ऊंचे हाय लरी। जी 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 मैं सदके वंजा। हाँ ये जादू है, सहर है, मौजज़ा है या करामत है। हाजी साहब कडाई कई घर दे मत्थे ते मुसलसल लीक नहीं रांदी,
मैं अखी बंद करेंदा तां दरारम दिसदियां महकूं जद आंदा हज तू वलिया हाँ तबीयत ठीक। मैं इमाम हुसैन दे मिंबर ते खलोता ते एडी सोहनी मैं दुआ दी ने, ए कुरान है, जिक्र हुसैन है मेरे सिर ते, मैं अपने अंदर तय करके नहीं आया कि 4 मिसरे पढ़ सा। हुण बिल्कुल छोटी जी बहरे, शायद मैंने भूल ही जावन, मैं पहली बारी पढ़दा पिया ते पढ़दा तुहाडे आखे ते पिया। ए वत पढ़िए, ए जादू है, सहर है, मौजज़ा है या करामत है, कडाई कैं घर दे मत्थे ते मुसलसल लीक नहीं रांदी। मैं अखी बंद करेंदा तां दराड़म दिसदियां महकूं जद आंदा हज तू वलिया हाँ तबीयत ठीक नहीं रांदी। हाँ हुण नाराज़ न होए पे मेरे बुजुर्गो, मैं अज़ादार दे बड़े एहतराम करे ना, खुशियां दियां रातन, मगर हुण एडी दुआ नाल दिता ने तो हो सकता 4 मिसरे मैं भुल वंजा, जितने याद आंदे उतने तो मैं पढ़दा पिया। जे मैं पूरे पढ़ सके उस न भुले उस ना तो कोई बंदा चुप कर गया, मैं हो तुहाडे नाल नाराज़ बस। हुण पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे। अब जदान तो हज तू वले हाँ तबीयत ठीक नहीं रहती, हज का सीज़न आ गया, लोग हज से वापस आ गए, मेरे जहन में एक बात आ गई। सर आप खड़े हैं, अगर बात नहीं पसंद है तो वहाँ से मुझे दुआ फरमाइएगा, और यहाँ देख के बंदा बताइएगा जो सांस लेता है पर वो चुप कैसे कर गया। हाजियों के सामने मैंने हाथ बांधे और मैंने माफ़ी मांग के कहा, हाजियों ये हज 13 रजब की याद समझो, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा है, मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं अली का घर तुम्हें कैसा लगा है। तो मैं सदके बंदा सर तुसी एक बारी रखो ने नाम तो तुसी बह के मैं दुआ दो, इतनी तकलीफ करें तो क्या नहीं लोड़ है। ये हज 13 रजब की याद आगे करूं, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा है, सर मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं अली का घर तुम्हें, मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं, हाथ तक खोल के बहुत स्प्रिंग लगे नहीं होने दे दूं यार, आपने हाथ बदी बैठा। मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं अली का घर तुम्हें, मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं अली का घर तुम्हें कैसा लगा है, अली का घर तुम्हें कैसा लगा है। ये इतने सारे नोट आप लोगों ने आके मिंबर पर रख दिए मौला की खुशी में, और मैं पता नहीं क्या वजह है मैं आज वो पढ़ूं जो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, और पता नहीं कब पढ़ता। आप लोगों की इतनी खूबसूरत दात के वसीले से मैं पढ़ ही रहा हूँ, और 6 मिसरे पढ़ूँ, मुझे नहीं देखना, मजमे की तरफ देखना है। कोई बंदा इनमें से चुप हो गया तो ये सारे पैसे वापस कर दूंगा, सारे बोल पड़े तो इतना ही आपसे और ले लूंगा। अब पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाता है। ये हज 13 रजब की याद समझो, अब बोलना है मेरे साथ, आखिर पैसों का मामला है, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। ये हज 13 रजब की याद समझो, न जाने यूं क्यों मुझे ऐसा लगा है, अमजद हसनैन भाई, मेरा दिल है कि हर हाजी से पूछूं अली का घर तुम्हें कैसा लगा है, अली का घर तुम्हें कैसा, अली का घर तुम्हें कैसा लगा है। 12-13 रजब की दरमियानी शब थी, यहाँ मौला अली शहंशाह बादशाह का ज़हूर हो रहा था, वहाँ आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की कतार लगी हुई थी, हर नबी अपनी ललचाई आंखों से खाना काबा की तरफ देख रहा था। मेरी रूह वहाँ पे मौजूद थी, जो मैंने नक्शा खींचा वो नक्शा तुम्हें सुना रहा हूँ, और मैं मिंबर पे वादा करके कह रहा हूँ, बात अगर तेरे दिल में रख चुका हूँ तो रात बिस्तर पे अपने बेटे के हक में तू दुआ जरूर करता रहेगा। अली किस बादशाह कहते हैं, मैं तुझे बताऊं, मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए। बोल न बोल तेरी अपनी मर्जी है, घर बन के सुझाए मैं क्या आख्या, तू इसको थकना नहीं घबराना नहीं। अली किस बादशाह का नाम है, आमद अंकल जी जरा पीछे बैठे हो। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने, हसनैन भाई, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए, पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए। 12-13 रजब की दरमियानी शब थी, मौला अली शहन, बेशक इसके बाद दाद मांगू मैं इस पूरे पिंडाल का मुजरिम हूँ, 6वें मिसरे पे कम अज कम पूरे मजमे से एक बंदा उतनी कीमत दे जितना मेरा बनता है, मेरे आने का सफर पूरा हो गया। मूसा ने हाथ निगाहों पे रख लिए, मौला अली शहंशाह बादशाह का ज़हूर देख के मूसा ने कांपते हुए हाथ बांध के आदम से लेके ईसा तक की कतार के सामने हाथ बांध के कहा, मैं क्या कहूँ। बोला, वही जलाल है हैदर के नूर पे, इसको तो मैंने पहले भी देखा है तूर पे। ओ मैं सदके बन जा, ओ मैं सदके बन जा, तेरे मुकद्दर दी गल है। बोलो सखीला कलंदर, 20-20 के नोट आ गए। जी जी जी, हाँ, बोला वही जलाल है हैदर के नूर पे। तेरी ईद भाई सुनावती साकू सारे की बड़ी तरस आ गए। आयो मैं सच मुझे क्या चाहिए, फिर उठी खड़ो, बाना नहीं, उठो 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 उठो। मैं चाहना शायद थोड़ा कम 400 घंटा बन जे ते कम शायद अगर लगा बन जे
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਚਾਹ ਸਾਈਏ ਤੇ नैने नान देवना तो मुड़ में 6 मिसरे और पढ़ना जे जैनवली और चाह सवे तो बात मजाक है नहीं तो मजाक ही नहीं। कौसर मैं मालिक से कह रहा हूँ मेरे अल्लाह कौसर बरस रही है कोई इंतजाम कर और बूंद बूंद साकी ये कौसर के नाम कर। ए जिब्राइल आज मेरा एहतराम कर क्यों मैं कश खड़े हैं परचमे अब्बास थाम कर। और मैं माफी मांग के कह रहा हूँ साकी ना हाथ रोक के ख्वाहिश मजीद है 13 रजब है आज मलंगों की ईद है। तो मैं सदके जवानियां जवानियां पिछले बैठे हो पिछले हाथ ऊंचे हैदरी सलामत है भाई। मलंग है सारे मौला अली के दीवाने हैं। अब सबको मौला अली के रोजे की ज़ियारत और नजब में चले सारे वहाँ चल के अली अली करे। जिस बंदे का हाथ नीचे आया तो मुझे बड़ा दुख होगा जिसने इस बच्चे ने खिताबत की है ना इसकी दाद वैसी देने। दोनों हाथ फिजा में बुलंदो और जवाब पूरी ताकत के साथ अली हक 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 नारा हैदरी। कैमरा ऊपर रखिएगा मोबाइल का और इसको जरा मेरी तरफ कीजिएगा। हुण तुसीं इधर वेख्या है गल तुहाडी मेरी नहीं गल तुहाडी तो समझ में दी है। हुण जेड़ा बंदा ना बोले तुहाडा तो मामला वे बस मैं माफ़ी मांग। 2 मौके मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं। एक मौका कराची अंचोली में ऐसा आया कि मैं खुद पता नहीं क्या माहौल बन गया था। कराची अंचोली आज से 2 साल पहले की बात है कुछ नहीं तो 40 से 45 हज़ार का मजमा आपके बेटे के सामने बैठा था। वहाँ बुजुर्ग ने नारा लगाया था या 18 मार्च मेरे अपने घर की महिला सूद के टाउन से वहाँ एक बुजुर्ग ने नारा लगाया। और तीसरा मौका ये है तीनों मौक़ों में दो मौक़ों में 2 मिसरे पढ़े हैं। ये तीसरे मौके पर पढ़ रहा हूँ पढ़ी देना जन्नत बन गई पहले। हुण मौला करम फरमासन आप उठ के यूं पैमाने विला बोले हैं ऐसा लगता है कि जिब्रील ने पर खोले हैं। तो मैं सदके बन जा तुझे अल्लाह कौसर बरस रही है कोई इंतजाम कर अंकल जी और बूंद बूंद साकी ये कौसर के नाम कर। ए जिब्राइल आज मेरा एहतराम कर महकश खड़े हैं परचमे अब्बास थाम कर। साकीना हाथ रोक के ख्वाहिश मजीद है 13 रजब है आज मलंगों की। वो पता ही नहीं चला आपकी बातों बातों में 20-25 मिनट गुजर गए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 10 मिनट मेरी घड़ी के हिसाब से रह गए। उसके मैं मेहमान हूँ राज़ी रहिएगा। मालिक आप सबको सलामत रखें। बस मुझे केक का वेट है केक आ गया मैं आपको सलाम कर जाऊँगा। बैतुल्ला के बाहर आ गई मौला अली शहनशाह बादशाह की वालिदा गिरामी। बस थोड़ी सी मुश्किल बातें और मैं सलाम करूँ। बैतुल्ला के सामने आ गई अमजद भाई हसनैन बड़े बिराव दुआ फरमाओ अंकल जी। बैतुल्ला के सामने आ गई देखना मेरी तरफ है। बैतुल्ला के सामने आ गई मौला अली शहनशाह बादशाह की वालिदा गिरामी और बैतुल्ला के सामने आके खड़ी हो गई मेरी मौला की वालिदा गिरामी। और बीबी के जहन में ख्याल आया। अब ये डेफिनेशन या ये डिटेल या ये वजाहत ये भी मैं नहीं बता सकता कि ख्याल लफ्ज़ों में नसर में क्या था। जो ख्याल आया मैं समेट रहा हूँ। मेरा सफ़र बड़ा लंबा है मेरे पास बातें ज़्यादा मैं चाहता हूँ मैं करके जाऊँ बस वो वक्त कम मैं चाहता हूँ हर चीज़ समेटूँ और आपको सलाम कर जाऊँ। अब जो बीबी ने अपने आप से बातें की हैं वही आपको सुना रहा हूँ। अच्छा या अली बीबी के जहन में ख्याल आया कुछ तुझको खबर है कि तू आई है वहाँ पे एक बार चली आई थी मरियम भी जहाँ पे। 20-25 मिनट में फिर कहते हैं घड़ी ना देखो 20-25 मिनट में पहला मुश्किल जुमला बोला है और मैं अभी तक तो ये सोच रहा था कि मैं नीचे हूँ मजमे का म्यार आ गया है। माजरत के साथ बहुत सारे बंदे नीचे रह गए और मैं आगे निकल गया शायद मैं जल्दी में बात कर गया। अब मौला अली शहनशाह बादशाह की वालिदा गिरामी अपने आप से फरमा रही हैं कुछ तुझको खबर है कि तू आई है वहाँ पे एक बार चली आई थी। ना दाद देना अभी बात को समझना क्योंकि जो मजमून शुरू होता है ना उसमें दाद की बात आगे होती है समझने की बात पहले होती है। सिर्फ मेरे साथ हम सफ़र है ना हर बंदे के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट के बताए कि वो जश्न में हाजिर है दाद आगे बढ़ी आ वैसी। बीबी के जहन में ख्याल आया कुछ तुझको अमजद भाई कुछ तुझको मेरे मोहतरम बुजुर्ग दुआ फरमाते आइएगा कुछ तुझको खबर है कि तू आई है वहाँ पे एक बार चली आई थी मरियम भी जहाँ पे। खालिक ने उसे रोक के पूछा था यहाँ पे क्या बात है कुछ इल्म है आई हो कहाँ पे। मैं ए झोली चाहिए खड़ा मैं इतने बड़े मजमे में कोई मुतमईन चेहरा ढूंढ रहा हूँ जो एक बंदा ख़रीदार बन जाए बात उसके हवाले करूँ। एक बंदा ढूंढ रहा हूँ जो ख़रीदार बन जाए और मेरे आने का मकसद इस पहली मुश्किल बात है पूरा हो जाएगा। बीबी के जहन में ख्याल आया कुछ तुझको खबर है कि तू आई है वहाँ पे एक बार चली आई थी मरियम भी जहाँ पे।
हाथ तक खोल के बबो। खालिक ने उसे रोक के पूछा था यहाँ पे क्या बात है, कुछ इल्म है, आई हो कहाँ पे? मरियम यहाँ से हट जा, इस्मत का नविश्ता कोई अफसाना नहीं है। मरियम तू पलट जा, ये जचा खाना नहीं है। ओ मैं सदके वजा कुरान दी कसम मैं लखा वाली सलाम करा इस मजमे नूं हथ मथे ते रख के अंकल जड़े उठी गल ते उठे। इस्मत हसनैन भाई मैंने वेखना है, इस्मत का नविश्ता रहा वीडियो बड़ा मी जरा चुप है। इस्मत का नविश्ता कोई अफसाना नहीं है। मरियम तू पलट जा, ये जचा खाना नहीं है। मरियम तू पलट जा, इस्मत का नविश्ता कोई अफसाना नहीं है। मरियम तू पलट जा, ये जचा खाना नहीं, जचा खाना। मरियम तू पलट जा, ये जचा खाना नहीं है। पहले मिसरे पे जवान भाई तुम्हारी तवज्जो चाहिए और चौथे मिसरे के बाद बात ही खत्म है। मेरी बीवी के जहन में ये ख्याल आया जैसे मरियम को रोका गया था, ऐसे हो सकता है इस घर के बारे में मुझे भी रोका जाए। अब इससे पहले कि मुझे रोक दिया जाए मैं खुद ही वापस चली जाती हूँ। नौकर समझो, बेटा समझो, मेहमान समझो, छोटा भाई समझो, हुसैन का जाकिर समझो या जाकिरीन की दुनिया का नालैन बरदार समझो, माफ़ी मांग के ये इंसाफ करना हुसैन की बारगाह में। एक जाकिर, एक मेहमान तुम सब के सामने झोली फैला के मांग रहे। चौथे मिसरे का मेरे जवान भाइयों, चौथे मिसरे का इंतज़ार नहीं करना, पहले मिसरे पे देखना कि दाद बनती है नहीं, फिर फैसला अपने दिल पे छोड़ देना। मेरी बीबी वापस पलटी, इससे पहले कि मुझे रोका जाए मैं पलट जाती हूँ। अली की अम्मा एक कदम वापस पलटियाँ। सनैन भाई या अमजद भाई बैतुल्ला से आवाज़ आई, अली की अम्मा जाना नहीं, ये सच है कि तू मोहसिनाए ज़ाते जली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मिस्र बढ़ाओ कई जड़े हाथ उठे, मैंने सलाम पे करना। अली की अम्मा जाना नहीं, ये सच है कि तू मोहसिनाए ज़ाते जली है। बड़ा ताल्लुक है आपका बशीर करवाली साहब से, उनसे पूछिएगा आज करपाला फैसलाबाद तांदला माहौल के बढ़ गया। चौथी सदर पढ़ने तो बाद मैं फ़ोन करके पूछा मजलिस लाइव चलती पे हो सकता तुम वेखी हो कुरान दी कसम में जिंदगी दी दाद दा मजा एक पासे, शायद चौथे में से दाद दा मजा एक पासे ते गल नहीं मुकई लाहौर हुन पता नहीं क्या फैसला की अम्मा वापस पलटी। अमजद बैतुल्ला से आवाज़ आई, चौथी सतर नहीं कयामत इंशाअल्लाह तनिकाल समझा सका। जवान भाइयों पूरी सेंस ऑफ अप्रोच यूज़ करना, अप्रोच ऑफ सेंस यूज़ करना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अली की अम्मा भाईजान वापस पलटी। अंकल बैतुल्ला से आवाज़ आई, अली की अम्मा तूने जाना नहीं है, ये सच है कि तू मोहसिनाए ज़ाते जली है। दारैन की रहमत तेरी गोदी में पली है और मरियम की तरह किस तरह चुपचाप चली है। ईसा तो नहीं तेरे सदफ में तो अली है। ओ मैं सदके, ओ मैं सदके, ओ मैं सदके बन जा। मरियम की तरह, मरियम की तरह किस, बड़ी मेहरबानी। ये नालैन नहीं है, ये जाकिरीन की दस्तार है। मैं सदके बन जा, मैं नौकर। मरियम की तरह किस तरह चुपचाप चली है। ईसा तो नहीं तेरे सदफ में तो अली है। मेरी बीवी ने चेहरे का रुख कर लिया आसमान के। अंकल जी मैं पढ़ रहा हूँ 6वां मिसरा और मिंबर पे दोबारा दावा कर, दलील भी दे रहा हूँ, अब दावा करके कह रहा हूँ। मैं 6वां मिसरा तक बात मुकम्मल करता हूँ और शिया माँ का बेटा कह दे उठ के बोलने पे दिल नहीं आया, फिर मेरे आने का फायदा क्या है यार, मैं जाकरी छोड़ दूंगा। बोलने पे दिल आया, फिर तेरा हाथ भी गाजी के हाथों का मुजरिम है। ईसा तो नहीं तेरे सदफ में तो अली है। जब ऊपर से ये आवाज़ आई मेरी बीबी वापस मुड़ गई, चेहरे का रुख किया आसमान की तरफ, मुस्कुरा के फरमाती है मेरे अल्लाह बात तो तेरी सारी ठीक है मगर मेरे अल्लाह देख तो सही, जिस घर को बनाया था नबियों ने मुसलसल, है मेरा पिसर उसके लिए मकसद अव्वल। चाहती हूँ कि हो जाए ये तकमील मुकम्मल, पर क्या करूँ दीवार में दर तो है मुकफ़ल। मेरे अल्लाह क्या करूँ दीवार में जो दरवाज़ा है उसमें ताला लगा हुआ है। मेरे अल्लाह चाहती हूँ कि हो जाए ये तकमील मुकम्मल। वो बंदा लंगर बर्बाद वो अताई गए और लांगरी गए, हम तो उस लंगर ही कूट रहे हो और कुछ नहीं करना। ये अताई हुण चुप कर गया, गाली अड्डी वड्डी पे करना। मन में चाहती हूँ कि हो जाए ये तकमील मुकम्मल, पर क्या करूं। मेरी बीबी ने जुमला कह के लाहौर वालों कयामत तक के चेहरे तोड़ दिए। मेरे अल्लाह क्या करूं, पर क्या करूं दीवार में दर तो है मुकफ़ल। मेरी बीबी ने आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा के फरमाया मेरे अल्लाह या दर से ये कह, या दर से ये कह रास्ता दे अपने वली को, या फिर मैं बुला लेती हूँ मुश्किल में अली को। सदके बन जा जी, मैं सदके बन जा। जब बंदा नहीं बोलता उतना तो मेरी गल ही नहीं, क्योंकि बोलता ही नहीं। जिन्होंने हुसैन दी अम्मा जबान दी है, रिज़्क़ हलाल करो, दो में हाथ ऊंचे, हाय अली। मेरे अल्लाह या दर से जवानी जवान तेरी जवानी होवे, या दर से ये के रास्ता दे अपने वली को,
या फिर मैं बुला लेती हूँ मुश्किल में मेरे अल्लाह याद दर से ये कह रास्ता दे अपने वली को। और दी क्या गल हो और मजमून हो रहे, या दर से ये कह रास्ता दे अपने वली को, या फिर मैं बुला लेती हूँ। सारा मजमून मुकम्मल करूँ क्योंकि मुझे बातें समेटनी है। 10 मिनट मेरी घड़ी के हिसाब से मेरे पास रह गए, उसमें मुझे आपको सलाम करना है। मेरी दीवार हट गई, मेरी बीवी अंदर चली गई। और ये बात भी याद रखना, मैंने यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैंने आप सबको बताया है कि जो इल्मी जंग होती है ना सरकार, उसके कोई नुकसान नहीं होते। उलमाए लखनऊ और उलमाए कुम के दरमियान एक इल्मी जंग चल रही है। वो जो लखनऊ वाले हैं वो कहते हैं दीवार फट गई, कुम वाले कहते हैं दीवार हट गई, मेरी बीबी अंदर चली गई। वो कहते हैं हट गई, ये कहते हैं फट गई। अभी तक की नौकरी एक तरफ रखिएगा, और ये सिंपल सी एक छोटी सी बात है, इसे एक तरफ रखिएगा। अगर कोई बंदा इसे गहराई से समझ सके तो दीवार या हट गई, शाला मैं नजर न लगे आज कैसे दी, दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई। कम एक पास उठता है ना, 2 पास तो नहीं उठता। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, दीवार कुछ हट गई। और अगली बार इतनी तकलीफ न करे पे बार मैं थोड़े को इकट्ठे ले आया। दीवार कुछ हट गई, नाराज नहीं होगा। दीवार कुछ, वो कहते हैं फट गई, ये कहते हैं हट गई। मुझे बताएं, बात को समझने बेशक दाद न देना। वो कहते हैं सर फट गई, ये कहते हैं सर हट गई। दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई। मैंने नतीजा अंकल जी यही निकाला है, दीवार कुछ हटी है, कुछ फटी है। अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। तेरा अपना मुकद्दर है, अगर जवानी माने तू ओ मैं सदके बन जा। मैं लख हमारी इस मजमे सलाम करा जनाओ की गाल बोलते फिर दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई, ये मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। मगर एक नतीजा निकाल दिया, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। जिन्होंने हैदर का माना नहीं आता, बस बंदा अपनी आप मौज करे। जैसे अज रात जिन्होंने हैदर का माना नहीं आता, अली समझ के हसनैन भाई हट गई, हैदर समझ के फट गई। मेरी बीबी बैतुल्ला में तशरीफ़ ले गई, अमजद भाई दीवार ऊपर से दोबारा जुड़ गई। 3 दिन मेरी बीबी ने बैतुल्ला में क़याम किया। मौला अली शहनशाह बादशाह का ज़हूर हो गया। मौला अली का ज़हूर हुआ, बीबी ने अपने बेटे को उठाया अपने हाथों पे, और बीबी ने बेटे को हाथों पे उठाया, बेटे का मुंह छूमा। अब ये एक इंडियन स्टाइल है, सबसे मुश्किल बात अब करने लगूँ। एक हिंदुस्तानी रिवाज है, एक लखनऊ का एक ये कल्चर है। ये अनीस और दब्बीर, खुदाए सुखन और रब्बुल कलाम, अनीस और दब्बीर, ये एक इंडियन स्टाइल है। ये उन बादशाहों का लहजा था जो आज लाहौर में पढ़ने लगूँ। अब अगली जिम्मेदारी आप सबकी है, रिस्क लेंदा पाया मौला करम फरमैसन। अब जो माँ ने बेटे को लोरी दिया ना, वो लोरी तुम्हें सुना रहा हूँ। अब जो अनीस और दब्बीर का शायद था ये अंदाज़ है। बीबी ने बेटे अली को उठाया, मुस्कुरा के फरमाती हैं, ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोलें, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज़ तो बोले। ओ मैं सदके बन जाऊँ, ओ मैं सदके बन जाऊँ। ए हक के पिछला मोहल्ला थोड़ा चुप रहा था, मेरे नाल रल दे भाई, जिस आज खुश नहीं होना उस खुश होना ही कोई नहीं। ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। असी जिस टाइम जाकिर मस्कीन अगली पिछों गल लैके आते हैं ना कि असी अमजद भरा भी असी जाते पे हाँ तो बड़ी कीमती गल है, गल करांगे तो पब्लिक खली हो जाएगी सारी। तो साढ़े इस टाइम चलो जी, असी जिस टाइम अपने देने चाहते हैं ना भाई, असी जावांगे औखी गल करेंगे तो पब्लिक खड़ी हो जाएगी। वो तो फिर औखी गल जाया हो जाए ना तो साढ़े नाल उंज ही होंदा वे। जिवें वो एक बंदा सी, एक बंदा, वो बंदा आदा ही मैंने कोई धोखा नहीं दे सकता, मैं बड़ा चलाक हाँ, मैं बड़ा अकलमंद हाँ, मैं बड़ा ज़हीन हाँ, मैंने कोई धोखा नहीं दे सकता। नाल उहदे चेले चूले खल्ले अनुवाद भैन जी आ सरकार तुसी ठीक आते हो, तुहानू कोई धोखा नहीं दे सकता। कोलो बहलोल सरकार लगते प्यान, बहलोल उहदे कोल आ गया। बहलोल आख्या कौन आता तेन धोखा नहीं दे सकता, मैं तेन धोखा देसा। उस आख्या बहलोल तू मैं धोखा दे से? बहलोल आख्या मैं तेन धोखा देसा। उस आख्या दे। बहलोल आख्या तू इत्थे ही खलो, मैं अगों दी होके आ रहा। कुरान दी कसम है बंदा उत्थे ही खला रहा, बहलोल आया ही नहीं। ठीक है ना, तुसी साढ़े नाल करते हो उंज, असी सोच के कुछ होर आने आते हो कुछ होर जाता वे। हुण औखी गल दा पता तू जवान रहे तू सही करना है बतौर असी किते बंजिए जे लाहौर शहर दे गढ़ दे विच एडी औखी उर्दू हसनैन भाई ने सुनी मुझे पता सा मस्कीने वास्ते बुजुर्गों होर जाई कोनी। बेटे का मुंह चूमा मेरी शहजादी ने, मुस्कुरा के फरमाती हैं, ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोल लें, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज तो बोलें, रोए भी नहीं आप ज़रा लाड से रो लें, कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में सो लें, कुछ खाएं पिएं। मैं ज़िंदगी भर की ग़ुलामी उस बंदे की कबूल करूँगा जो बंदा कह दे मेरा बोलने पे दिल नहीं आया,
वरना ये जवानी जोग, ये पिंडाल, ये जवान भाई अपने पाँव पे उठ के भी छोटे भाई को कीमत देना, तो अंकल ये छोटे भाई की विकाल का हक नहीं अदा कर सकते। अब देखिएगा, मैं यकीन करके कहता हूँ कि जो बात मैं करने लगा हूँ ना, 99% वो लोग होंगे जिनके जहन में ये बात होगी नहीं, और ये एकदम एक सस्पेंसफुल बात है। अब अगली जिम्मेदारी आपकी है। ए हक के वली मेरे अली नैन तो खोलें, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज़ तो बोलें, और रोए भी नहीं आप ज़रा लाड से रो लें, कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में सो लें। जब बीबी ने कहा ना सो लें तो एक अजीब बात हो गई। बीबी ने कहा कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में सो लें, तो फिर मौला अली शहनशाह बादशाह की आंखें अम्मा की गोदी में आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई। मेरी बीबी ने देखा मेरे बेटे की आंखें बंद हो रही हैं। बीबी ने फरमाया था कुछ खाएं पिएं नोश करें बाद में सो लें। मौला अली की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। मेरी बीबी ने वहीं पे रोक लिया, मुस्कुरा के फरमाती हैं बेटा सोना नहीं, इसकी वजह यह है खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शब हिजरत ही बड़ी है। मेरा ख्याल है मैं आगे चला गया हूँ, मेरा ख्याल है लाहौर पीछे रह गया, मेरा ख्याल है अंगदी शायद मैं आगे चला गया। खिदमत के लिए जीवो 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 जवानियाँ मानो। खिदमत के लिए या अली या सुबुद्दीन, खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है। हुण नारे वंडने नहीं, नारा है कि मैं पहले ना कलंदर सरकार दा ते मेरा नारा करना मौला अली नु जड़ी रसूल खुदा लोरी दी थी सुना के तो मैं सलाम करवा सा ते कलंदर दे मुरीद बैठे होते चार मिसरे पे पढ़ता। मेरे अल्लाह अच्छों का जिक्र है तो कुछ इतनी अच्छाई दे, अंदर की जो धमाल है बाहर सुनाई दे, और मेरे अल्लाह मस्तों मवालियों पे कुछ इतना करम तो कर, हर मातमी को आज कलंदर दिखाई दे। जद अंदर अली बोलो सखीला अली कलंदर। केक आ गया मेरे गाल जल्दी ले आके नहीं केक पढ़ने मैंने भी और पढ़ूँ ये आँख तो खोल और पढ़ने मैंने तो मैं एक अच्छा एक मिनट वो केक तो आ जाए। खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, जी तेरा बेटा सोने के लिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सोने के लिए एक बड़ी सर यहाँ मुंह नहीं रखने सदका दे सर मैं खोल ये इधर मेंबर पे लाइए। बेटा बेटा हटो जरा, बेटा नीचे बैठो। 4 मंजिलें बनानी। ठीक है। या हुसैन इब्न अली जी जी बैठो। इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदर सलावत। हर अली वाले के पढ़ना है या मैं बस यहाँ पे ख़त्म करूँ? दुआ करें जी। हम आशिकों को आले मोहम्मद की टेक है। ये छुरी में दो ना, चलो इसे डर तो कोई ना कोई बोल सी सही मेरे नाल। हम आशिकों को जामना नहीं हो रहा ना, हम आशिकों को आले मोहम्मद की टेक है। कैमरामैन जरा फोकस रखिए है बंदे आते। हम आशिकों को आले मोहम्मद की टेक है, जो आ गया है जश्न में समझो वो नेक है, और मासूम के ज़हूर से मंसूब है मगर दरअसल ये अली की विलायत का केक है। अच्छा आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए। मौला अली शहनशाह बादशाह का ज़रूर हुआ, बस केक आ गया। मैं 2 मिनट में मौला अली को जो रसूल खुदा ने लोरी दी है वो सुना रहा हूँ और आपको सलाम कर रहा हूँ। तो माफ़ी मांग के आता पिया, एक केक कटना है वंडना नहीं। जितनी देर तक मैं बैठा ना केक कटना है वंडना नहीं। मेरे नाल बड़े मौके इंज हो चुके हुए जे केक वंडन ते आ गया, आज मेरी कमीज़ ही लै जाएगी। केक वंडना नहीं है, मैं सलाम पे करता मैं छोड़ी मेरे सा तो तुम याली याली करे पे। मौला अली शहनशाह बादशाह का ज़हूर वाला और वालो ज़हनी तौर पे आमाद हो तो 2 मिनट मैंने मांगे, उसमें मैं सलाम करूँ वो भी आपके कहने पे। रसूल खुदा खाना काबा में जाके तशरीफ़ लेके गए। रसूल खुदा मैंने वेख रसूल खुदा ने जाके मौला अली को उठाया। अंकल जी रसूल खुदा ने मौला अली को उठाया। रसूल खुदा मौला अली को अपने घर में लेके आ गए। आखिरी जुमला एक कलंदरी नारा केक छुरी तैयार अली मदद। जाके रसूल खुदा ने मौला अली को उठाया, मौला अली का मुँह चूमा,
खाना काबा से अपने घर में लेके आए, घर का दरवाज़ा खोला, हाथ से बनाए हुए झूले में सुला रहे थे, डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे, डोरी हिला रहे थे, लोरी सुना रहे थे। इस दिल में जश्न की रौनक है तो लम्हे के लिए जहन के दरीचे खोलना, नसर के 2 जुमले सुनना। मैं तुम्हें तसलसल लिखे आए, डोरी हिला रहे थे झूले की, लोरी सुना रहे थे, मुस्कुरा के फरमा रहे थे या अली युअंत मिन्नी वाना मिन का एनो कैनी कल्ब का कल्बी वजहो का वजी रासो का रासु यदुओ का दुई मुहिब का मुहिब इला हम का हमीद हम का दमी या अली युअंत तू थके नौकर का कोई कसूर नहीं, सोचदा उसे मैं बाहर गड्डी च बैठो सा या अली युअंत मिन्नी वाना मिन का एनो कैनी। साउंड वाले जरा इको घटा गई थी, मैं सलाम पे करता या अली युअंत मिन्नी वाना मिन का एनो कैनी कल्ब का कल्बी वजहो का वजी रासो का रासु यदुओ का दुई मुहिब का मुहिब इला हम का हमीद दम का दमी। रसूल मुस्कुरा के फरमा रहे थे या अली तेरा सर मेरा सर, मेरा सर तेरा सर, तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ, तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरी जुबान तेरी जुबान, तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, मेरा दोस्त तेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। या अली तेरा चेहरा मेरा चेहरा, मेरा चेहरा तेरा चेहरा, तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ, तेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल तेरा दिल, तेरी जुबान मेरी जुबान, मेरी जुबान तेरी जुबान। या अली तेरा खून मेरा खून, मेरा खून तेरा खून, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। जवान पाँव पे उठेंगे, कलंदरी नारा होगा, आखिरी बात और मैं या अली मदद करके सलाम कर रहा हूँ। या अली यो अंत मिन्नी व अना मिनका, या अली तेरा लहू मेरा लहू, मेरा लहू तेरा लहू, या अली तू मैं तू, तू मैं तू, तू मैं तू। फनज़ल जिब्राइल, जिब्राइल नाज़िल हुआ, उसने मोहम्मद के सामने हाथ बांध के कहा या रसूल अल्लाह, वो अल्लाह कह रहा है खर्चा सारा मेरा, अली सारा तेरा। अंदर अली बोलो सखीला अली कलंदर। ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਨਾਮ ਕਰ ਦਿਓ।